It's not a church that backs you. It's not a ministry that backs you. It's not even about FOLJ. ये FOLJ के बारे में भी नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य के बारे में है। FOLJ परमेश्वर ने स्थापित किया एक उद्देश्य से। गोल FOLJ नहीं है। गोल FOLJ में है कि जो बेटा और बेटी यहां रोपा जाए वो परमेश्वर के राज्य के सामर्थी गवाह और राजदूत बन जाए। That's the goal. Amen? बोलो मैं राजपदधारी याजक हूं। Say I am the bloodline of royalty. बोलो मैं राजा का बेटा हूं। अरे राजा का बेटा जब समझ जाओगे तो चाल बदल जाएगी, बात करने का तरीका बदल जाएगा। कई मसीहों के लिए ये बातें अभी तक अंदर नहीं गई, बोलते हैं minds have not yet been renewed, so they still think I'm poor, I'm this, I'm that. They don't know they are the bloodline of royalty. मैं राजपदधारी याजक हूं, रॉयल्टी हूं। आमेन। जिस दिन ये प्रकाशन मिल गया, कोई नहीं जानता आप कौन हो। एक कमरे में जिस दिन प्रवेश करोगे लोग कहेंगे कोई तो आ गया है इस कमरे में। You will know it. They will know it. Somebody has walked into this room because you carry the revelation that I am not ordinary. I am not made from the man of dust. I carry the image of heavenly man. मैं उस मनुष्य से अब नहीं रहा। जैसे पहला मनुष्य मिट्टी से था, धूल से था, वैसे ही वो भी जो मिट्टी से हैं। और जैसा आखिरी मनुष्य स्वर्ग से था, वैसे ही वो भी हैं जो स्वर्ग से हैं। ये राज्य जो है परमेश्वर का, अच्छे कर्म से प्रवेश नहीं करा जाता, नए जन्म से प्रवेश किया जाता है। बाकी धर्म, चलो एक राइमिंग आ रही है, बाकी धर्म आर फोकसिंग ऑन द कर्म। बाकी जो धर्म है वो किस पे है? ये करो, ये करो, बृहस्पतिवार को ये करो, बुधवार को ये करो। Religion will focus on works. Gospel focuses on the birth. And when you are born of Him, you are born a royalty. You are born in the royal bloodline. I carry the blood of the Lamb of God. I carry the blood of a King of Kings in my veins. How can I be ordinary? How can you be ordinary? The Bible says you are a chosen generation, a royal priesthood, God's very own special people. प्रभु कह रहा है ये लोग हैं, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये हैं, और अब ये मेरे स्पेशल बेटे और बेटी हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हो? फिर हम क्या हैं? जो पिता है वही हम हैं। अगर वो मुस्लिम है तो हम भी मुस्लिम हैं। अगर वो हिंदू है तो हम भी हिंदू हैं। अगर वो क्रिश्चियन है तो हम भी क्रिश्चियन हैं। किस डब्बे में बांधोगे और कौन से धर्म से उसको नाम दोगे? आदि में क्या था? आदि में क्या था? और पहला पत्रस 1:23 में लिखा है कि हमने उस अविनाशी वचन के बीज से जन्म लिया। वो जो आदि में वचन था उससे हमारा जन्म हुआ। We are born of Him. We are born of God. He didn't redeem us from religion to bring us into another religion. ऐसा नहीं कि एक धर्म से निकाल के दूसरे धर्म में डाल दिया। No. The kingdom that we are born from now
There are no religions there. उस राज्य में कोई धर्म नहीं है. उस राज्य में पिता और बेटे और बेटियां हैं. Amen. So next time when you read the word, okay, मैं आपको एक काम देता हूं. अगले बार से जब आप वचन पढ़ो, find out all the verses where it talks about kingdom of God. परमेश्वर का राज्य ढूंढो. पूरा जो यीशु ने प्रचार किया, it was all about the kingdom. The kingdom of God is as if a man went to sow the seed. परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे एक व्यक्ति बीज बोने के लिए गया. The kingdom, the lost coins, the kingdom, parable of the prodigal son, kingdom. He's revealing to you a kingdom that we are unaware of. वो हमें एक ऐसा राज्य दिखाना चाहता है जो हम नहीं जानते, जो हमारी समझ से परे है. तो फिर कैसे नापते हैं परमेश्वर को? उन्हीं तथ्यों से जो भी हमारे पास हैं, और नहीं जानते कि वो वैसा नहीं है. पूरा धर्म की शिक्षा है कर्म कर्म कर्म. पूरे राज्य की शिक्षा है नया जन्म नया जन्म नया जन्म. आमीन. ये तो वचन नहीं है, मैं तो बस बह रहा हूं. हाँ, तो बस मैं बह रहा हूं अभी. हालेलुया. In this kingdom, death has no power over you. Devil has no power over you. Darkness has no power over you. You are in a kingdom that is indestructible. आप एक ऐसे राज्य में हो जो अविनाशी है. God has translated us from He has delivered us from the power of darkness. In the book of Colossians chapter 1, Bible says, कुलूसियों 1 में लिखा है, उसने हमें अंधकार की जो सामर्थ है, जितनी सामर्थ कार्य करती, उससे हमें छुड़ा दिया है और हमें अपने पुत्र के He has translated us, relocated us into the kingdom of the Son of His love. You are no longer earthly. आप पृथ्वी के नहीं हो अब. आप aliens हो. Yes, that's what Peter says. Live your days knowing that you're aliens on this earth. That's exactly the word he uses. Aliens. You are from another galaxy. You're from another place. You're from another dimension. You're not from this earth. आप इस पृथ्वी से नहीं हो अब. आप एक दूसरे राज्य से हो. You're interdimensional beings. Amen? हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, मगर आप दूसरे आयाम से आए हुए लोग हो अब. आपने देखा एक मूवी थी पहले, बहुत पहले आई थी, मेन इन ब्लैक. उसमें क्या होता है कि एलियन एक व्यक्ति को मार देता है और फिर उसके शरीर के अंदर घुस जाता है और फिर उसका शरीर इस्तेमाल करने लग जाता है. यही तो सुसमाचार है. पौलुस कहता है, अपोस्टल पॉल सेज, I have been crucified. It is no longer I who live, but Christ lives in me. अब मैं मुझ में जीवित नहीं, मगर मसीह मुझ में जीवित है. I love one translation says, Jesus is now using my body. Jesus is now using my body. यीशु अब मेरी देह का इस्तेमाल कर रहा है. मैं तो क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं. वो व्यक्ति जिसके साथ अब्यूज हुआ, वो व्यक्ति जिसके साथ बुरा हुआ, वो व्यक्ति जिसके साथ जो भी हुआ, वो क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है.
अब मैं मुझ में नहीं मगर मसीह मुझ में जिंदा है। अब वो मेरे शरीर का इस्तेमाल कर रहा है, क्या करने के लिए? वही करने के लिए जो वो करता था जब वो इस पृथ्वी पे था, लोगों को चंगा करने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए। That's the kingdom. The Bible says, do you not know that you were bought with a price? तुम एक दाम देकर खरीदे गए। आप बिक चुके हो। You're sold. Amen? You're sold. You're not your own. You're sold. Okay, चलो वचन में चलते हैं वरना मैं बहता ही जाऊंगा। Okay. चलिए, इससे पहले हम जाएं, क्यों ना थोड़ा सा, I just feel we'll worship the Lord. I want you to put your awareness that you are right now seated in heavenly places, far above principalities and powers and might and dominion and every name that is to be named, not only in this age but even in ages to come. जो भी नाम आ जाए आगे, कोविड, फोविड, शोविड, नोविड, डोरीमोन, पोकीमोन, जो भी नाम हो, ऐसे भी है जो नाम 100 साल बाद आएगा, उस नाम से ऊपर यीशु ने आपको बिठाया है। You're already seated far above principalities and powers and every name. That's the revelation we need, that we are already seated in a place of authority and dominion. हम पहले से राज्य और प्रभुता के स्थान में बैठे हैं, हर एक नाम से जो अभी इस युग में है या जो आने वाले युगों में भी लिया जाएगा। Amen? सो हमें अपने देखने का नजरिया बदलना है। अगर राज्य में हो, अब सोचो इस बात को, अगर कि क्या तू सच में राजा है, तो कहता हूं, मगर इस मेरा राज्य यहां का नहीं। अगर होता तो मेरे लोग तुम्हें पकड़ने नहीं देते मुझे, मगर उसका राज्य आ रहा है पृथ्वी पे। And how blessed are we that our eyes have opened to this reality. कितने आशीषित, कितने ब्लेस्ड, कितने धन्य आप लोग हो कि धर्म से छूटकर उस राज्य को समझने के लिए ये कृपा और अनुग्रह परमेश्वर ने आपके ऊपर उंडेला कि आप आज उसे समझ सकते हो। Amen. So the goal is not just to get things from Jesus. The goal is to walk like Jesus. The goal is to reign like Jesus. So उद्देश्य अब केवल चीजें पाना नहीं है। कई मसीह मुंह फुला रखा है, 4 साल हो गए मैं प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। अरे प्रमोशन नहीं हुआ, अरे कहां बिठा दिया तुम्हें पता नहीं है अभी। कहां से कहां प्रमोशन दे दिया उसने, पर आंखें बंद हैं अभी, तो आंखें खुलनी जरूरी है। इसीलिए पौलुस एफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, हे पिता इनकी आंखों को खोल दे कि उस महिमा के धन को, उस प्रकाशन को समझ सकें। Open the eyes of their understanding that they may know the hope of his calling and the exceeding riches of his glory. Exceeding riches, वो महिमा का धन दिखाए ने प्रभु, कि ये समझ जाए ये कितने धनी हैं। क्योंकि
जैसे हम इस राज्य का नहीं, हमारा सच्चा धन भी इस राज्य का नहीं, इसे याद रखना। Jesus said, if you have not been faithful in unfaithful mammon, unrighteous mammon, who will give to your trust the true riches? जब तुम इस अधर्म के धन में विश्वास योग्य नहीं रहे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन देगा? यानी ये सच्चा धन नहीं है। मगर इस धन के अनुसार आप परखे जाओगे। जैसा आपका हृदय इस धन से जुड़ा है, ये बताएगा कि यदि सच्चा धन आपको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। True riches. Money is just a test. Always remember this. Money is a test in our lives. The way you handle money will reveal if you are mature enough to handle true riches. Some people think, मैंने प्रार्थना करी, प्रभु ने मुझे ये दे दिया, अरे देखो नौकरी, मेरी नौकरी में 5 लाख सैलरी हो गई। वो तो टेस्ट है, वो तो टेस्ट था। अब जब आ गए 5 लाख महीने के, अब क्या आ रहा है, ये टेस्ट है। और यीशु ने कहा, जो थोड़े में विश्वास योग्य, he who is faithful in least, money is the least in the kingdom. पैसा लीस्ट है। सो इफ ऑल योर प्रेयर्स रिवॉल्व अराउंड मनी एंड पोजेशंस, यू आर आस्किंग फॉर द लीस्ट फ्रॉम योर फादर। अगर सारी आपकी प्रार्थनाएं पैसा, घर, गाड़ी, पोजेशंस इनके लिए हैं, देन ऑल योर लाइफ यू वुड हैव आस्क्ड फॉर द लीस्ट व्हेन दे वर ट्रू रिचेस दैट द फादर हैड केप्ट फॉर यू। Can I tell you a secret? You don't even have to pray for money. I mean, like, you can if you want to. अगर करना चाहते हो तो करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, बट मैं कह रहा हूँ you don't have to. यीशु ने कहा खटखटाओ तो कई लोग खटखटा रहे हैं। खटखटाओ तो खोला जाएगा, बट देयर इज अ ग्रेटर रेवलेशन। वो कहता है, पतरस मैं तुझे राज्य की चाबी देता हूं। अगर चाबी आ जाए, इफ यू हैव द कीज, यू डोंट हैव टू नॉक द डोर, यू एंटर इन, यू एंटर इन। सम पीपल आर नॉकिंग फॉर ईयर्स। कुछ लोग खटखटाए जा रहे हैं सालों से, अरे चाबी मांग लो, चाबी, एंटर इन। I'm telling you the truth. I don't pray for money. I don't pray for money. I don't have to pray for money. Why should I pray for the least? I pray for souls. I pray for His kingdom, and money follows me. यीशु ने कहा, जब तुम मेरे राज्य के खोजी हो जाओगे, जब तुम मेरे राज्य को खोजोगे, उसकी धार्मिकता को खोज, when you will seek, when your affection goes to my kingdom, all these things will follow you. They will be added to your life. You don't have to seek them. They will seek you when you seek the kingdom. You ask true riches. जब आप ये हृदय रखोगे, प्रभु तू मेरा इस्तेमाल कर, प्रभु जो बीमार लोग हैं, प्रभु मैं, I want to be a vessel that brings healing to people. प्रभु मैं वो बर्तन बनना चाहता हूं जिससे तेरी चंगाई की सामर्थ बहती है। प्रभु मैं आत्माओं को बचाना चाहता हूं। प्रभु तेरा राज्य, मैं हर किसी को तेरे राज्य में लाना चाहता हूं। राजा कहेगा, ये है मेरा एम्बेसडर, ये, इसको कमी नहीं होनी चाहिए किसी चीज की, इसको सब कुछ दो जो इसे चाहिए, क्योंकि मेरी इच्छा को पूरा कर रहा है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा आपके अकाउंट में मिलियन होंगे, आपके अकाउंट में बहुत करोड़ों होंगे, नहीं, मगर जब जरूरत आएगी उसी समय प्रबंध भी आ जाएगा। फ्लो करूं थोड़ी देर और, फिर वचन में चलेंगे।
तो पतरस आया यीशु को, ये टैक्स मांग रहे हैं ये लोग। तो यीशु ने कहा राजा के बच्चे देते हैं टैक्स? बोला नहीं, राजा के बच्चे तो नहीं देते। बताना चाह रहा है कुछ, हाँ पर इस पृथ्वी पे हो। अच्छा सिक्का लेके आओ, सिक्का लाओ, सिक्का लाए। किसकी छाप है इस पे? किसकी इमेज है इस पे? सीजर की। तो दे दो सीजर को। सीजर को वो दो जो सीजर का है, और परमेश्वर को वो दो। तुम्हारे ऊपर किसकी छाप है? तो अपने आप को परमेश्वर को दो। फिर बोला जा मछली को पकड़। मछली को पकड़ा, मुंह में क्या थे? 2 सोने के सिक्के। आ गया टैक्स। जब अपने को परमेश्वर को दो दोगे तो टैक्स भी भरा जाएगा टाइम पे, जरूरत भी पूरी होगी टाइम पे। सीजर, जिस पे सीजर की छाप है, आज गांधी जी की छाप है, उसके पीछे मत भागो। I am not, don't take me wrong, I am not trying to be this hyper spiritualist guy who says money कुछ नहीं है, पैसा नहीं है। Money is a tool, is a tool राज्य के लिए। But I am saying you don't follow it. Can I say something अगर आप बुरा ना मानो तो? If you have wisdom, fools pursue money, wise pursue revelation and wisdom. And if you have wisdom, you will never lack in your life. You need revelation knowledge. When you have that, you will never have to pray for money. प्रभु पैसा दे, प्रभु पैसा दे, प्रभु कब देगा, प्रभु पैसा दे। No. उसने सीक्रेट बता तो दिया। कह रहा है तुम मत खोज, तुम मत पागल हो जाओ इन चीजों के पीछे, जैसे जो अन्य जाति हैं, जो मेरे राज्य के बाहर हैं, वो इन चीजों के पीछे, उनकी पूरी बातें यही होती हैं। मैं चाहता हूं आप ध्यान दो, जब आप मिलते हो कितने राज्य की बात करते हो आप? हाउ मच आर यू कंज्यूम फॉर गॉड्स किंगडम? जब मैं और मेरी वाइफ, जब हम लोग साथ में ऑफिस में जॉब करते थे, उस टाइम 8,000 हमारी सैलरी होती थी। ओके, अब ऑफरिंग हो गई है, इसीलिए बता रहा हूं, कहीं कोई लोग गलत ना सोचें। ऑफरिंग के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये आपको अपनी लाइफ से बता रहा हूं। उस टाइम 4,000, वो 4,000 में परमेश्वर के राज्य में बोते थे। मगर जब, क्यों? क्योंकि राज्य ज्यादा वैल्यूएबल था। मगर जब उस राज्य में अटैच किया अपने आप को, तो आज कोई घटी कमी हमें नहीं है, ना कभी होगी। If you get the revelation of the kingdom, lack will be erased from your vocabulary. Lack will be erased from your dictionary. क्योंकि यीशु झूठा नहीं। उसने कहा यदि तुम पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, इसका मतलब ये नहीं नौकरी मत करो, ये मत करो, वो करो, मगर पहले पूरा आपका अफेक्शन शुड बी ऑन किंगडम। प्रभु मैं कैसे तेरा राज्य बढ़ाने वाला हो सकता हूं? What can I do to be an ambassador for your kingdom? Lord, what can I do कि प्रभु मैं तेरे राज्य, परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए, परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए। जब ये आपके मन में धुन चलने लग जाएगी ना, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, यीशु ने कहा एवरीथिंग विल बी एडेड इन योर लाइफ, सब कुछ अपने आप जुड़ जाएगा आपके जीवन में।